नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एलटी क्लासेस में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस का जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका पैसिव वॉइस बताऊंगा ये। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब चीज इसके आगे वाला जितना टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर जो है सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस, इतना सारा टेंस पढ़ा चुका हूँ। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो होता है वो एक्चुअली में जैसे अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर के अनुसार जो है नहीं बनाया जाता हालांकि। और इसके बाद वाला जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनता है। और जब सारा ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, पूरा पैसिव वॉइस खत्म हो गया, तो अलग से मैं एक वीडियो एकदम स्पेशलिस्ट, मतलब एक तरीके से पूरा हर एक एंगल्स, मतलब हर एक तरीके से मैं बताऊंगा। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उससे, जिसमें पूरा टेंस आ जाएगा। एक समझ लीजिए आपका एक क्या है, वो परीक्षा के तौर पे, मतलब टेस्ट के तौर पे रहेगा, ठीक है। और वीडियो हमारा जो है ये देखते हैं या धीरे धीरे स्टार्टिंग से, जब भी कोई भी चीज सीखे स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर आप बीच से सीखेंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, ठीक है। तो कोई भी चीज सीखा करिए आप लोग हमारे ही वीडियो में, नहीं किसी और सर से। अगर आपको अच्छा लगता है उनसे पढ़िए, किसी और सर से या फिर उनसे पढ़िए। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी पढ़िए आप, लेकिन एक शुरुआत यानी सीरियल बाय सीरियल से पढ़िए, ठीक है। तब जाके आप कहीं जाके जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसे ही बीच में आके छोड़ देंगे, ऐसे किसी का बीच से पढ़ेंगे, किसी का उनका थोड़ा सा पढ़ेंगे इनका, तो वो क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। किसी और का, किसी सर का जो है तरीका कुछ और होता है, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, किसी टीचर का तरीका कुछ और हो सकता है। तो भैया सिंपल है, आप क्या करिए, किसी एक का देखिए, चाहे एक का देखिए चाहे दो का, लेकिन जब भी देखिए किसी वीडियो को, ये स्टेप बाय स्टेप देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे मतलब देखिए, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या कौन सा टेंस पढ़ेंगे आप? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, पीवी। क्या है ये? पीवी मतलब पैसिव वॉइस, इसको देखो, ठीक है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें एक्टिव वॉइस आना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जैसे आप समझ ही नहीं पा रहे कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है, सेंटेंस जब तक आप नहीं पहचानेंगे तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस का जो होता है नियम सिंपल है। पहले आप क्या करिए, आप सेंटेंस को पढ़ लीजिए अच्छे से, या फिर टेंस को, जो टेंस मैंने पढ़ाया है वीडियो में, उसको अच्छे से आप देख लीजिए, फिर आपको पैसिव वॉइस आराम से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो होती है बेटा हैज बीन, हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। तो क्या क्या? बीन, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मैं कह दूं आई हैव राइटन लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। अब एक कौन सा सेंटेंस का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन क्या है ये? एक्टिव वॉइस में है। कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वह मेन वर्ब या जो है वर्ब होता है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, उसी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो है करता होता है, सब्जेक्ट क्या होता है इसमें भैया, सब्जेक्ट जो है होता है करता, और उसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सिंपल है, इसका जो फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के आप कर दीजिए सब्जेक्टिव। पैसिव वॉइस का है, किसका बेटा? पैसिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है, पैसिव वॉइस का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे। क्या कर देंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देखते हैं कौन है। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई असर पड़े, जैसे आज मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो क्या लिख चुका हूँ, किसके ऊपर असर पड़ा? पत्र के ऊपर। काम किसके ऊपर हुआ? पत्र के ऊपर। तो पत्र क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कौन काम किया है? मैंने किया है, तो मैंने क्या कहलाऊंगा इसमें? सब्जेक्ट, ठीक है।
और ये क्या है, हैव जो है ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग, और ये राइटिंग क्या है, वर्ब की वर्ब है, क्या है ये वर्ब। अब इसी फार्मूले पे रख दीजिए आप। सिंपल, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बेटा, ए लेटर, तो लिखेंगे ए लेटर, ठीक है, ए लेटर हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब वो है, लेकिन पैसिव वॉइस हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगाएंगे। अब पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। तो ए लेटर मतलब एक वचन है, सिंपल ही ए लग गया, यानी क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हमेशा हम हैज बीन, क्या लगाते हैं, हैज बीन, ठीक है। ए लेटर हैज बीन, ये हो गया सब, ऑब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज बीन हो गया। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, राइटन, तो राइटन क्या कहलाएगा आपका, ये राइटन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया ही है, ठीक है, तो राइटन का थर्ड फॉर्म यही हो जाएगा, राइटन। इसका फर्स्ट फॉर्म देखिए राइट, सेकंड क्या होता है रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है राइटन, ठीक है। तो पैसिव वॉइस ये जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट के भाग हैं, सब में क्या होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में आपको कुछ नहीं देखना, चाहे जो बॉक्स हो, चाहे जो टेंस हो, चाहे जो सेंटेंस हो, हमेशा सबके साथ किसका प्रयोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये चीज एकदम नोट कर लेना, क्या कर लीजिए भैया, इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा कि हमेशा क्या होता है, वर्ब के जो लगता है फॉर्म लगता है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। ये वर्ब हो गया यहाँ, ठीक है। अब बाई लगाना है तो बाई लगा देंगे, बाई लग गया। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, आई। जब इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, क्या हो गया पैसिव वॉइस। ये क्या है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस आपका ये बन के तैयार हो गया, ठीक। कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं, यू हैव नॉट, सॉरी, संग, संग सॉन्ग, तुमने गाना नहीं गाया है, ठीक है, तुमने गाना नहीं गाया, तुमने या गाना नहीं गाया है, तो सिंपल है इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे, बस। और इसके पहले क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई, इसी फार्मूले पर देंगे। लेकिन क्या इसमें नॉट आया, क्या आया है, नॉट। तो नॉट का बात है भैया, सिंपल है, देखिए निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, इसी प्रकार से रहेगा, सिंपल जैसे इसका जो आपका फार्मूला है, ये हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का स्थान पर हम लिख दीजिए हैज नॉट बीन। अब बताइए नॉट कहाँ से आ गया ये, ओ सॉरी ये जो है बीच में कहाँ से आ गया, तो भैया सिंपल है, मैंने ये बताया है, जब दो सहायक क्रिया होती है, किसी भी सहायक क्रिया जो कंबाइन होती है, उनमें जब दो सहायक क्रिया आती है तो क्या होता है, नॉट हमेशा उसके बीच में आ जाता है। कहाँ जाता है, नॉट हमेशा बीच में आता है, क्योंकि जो बी होता है, बी जो होना होता है वो हमेशा किसके पास होता है, वर्ब के पास होता है। किसका भैया, वर्ब के पास होता है। तो बी हो गया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा दीजिए प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव, अब इसी फार्मूले पर दीजिए आप, देखिए निगेटिव का फार्मूला हो गया, किसका हो गया बेटा, निगेटिव का फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर रखिए, देखिए यू हैव नॉट, इसमें देखिए आप देख लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे छाटा जाता है, मैंने एक वीडियो इस पे बना के मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहाँ से कैसे छाटे, क्या सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो सिंपल भैया इसको पहचानने का जो वीडियो मैंने इसके पहले डाल दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी काम को करने वाला है, जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल तरीके से यू हैव नॉट सिंग, गाना तुमने नहीं गाया, तो किसने गाना नहीं गाया, तुमने नहीं गाया, तो काम किस, गाना गाने का काम कौन किया है इसमें, तुमने, तो तुमने ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भैया, सॉन्ग, इस पे असर पड़ रहा है, काम क्या हो रहा है, गाने का, तो संग हो गया। ये क्या है, नॉट, ये तुम्हारे उसका निगेटिव का है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये फार्मूले पर, निगेटिव वाले फार्मूले पर दीजिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है, देखिए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा सॉन्ग, फिर हैज नॉट बीन, सॉन्ग क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए यही साइकिल हैज नॉट बी, ठीक है, नॉट भी आ गया इसी में आपका, और हैज है हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉन्ग हैज नॉट बीन, देखिए सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन मैंने इसे उतार लिया। फिर वर्ब क्या है भैया, वर्ब है संग, संग क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो वर्ब यही लिख देंगे हम,
संग। अब देखिए क्या लगा, बाई लगा है बेटा, तो बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगा, बाई उतारेंगे, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू। यू का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है यू ही होता है, ठीक है। ये होगा आपका निगेटिव। आपका ये अफर्मेटिव होगा, निगेटिव हो गया। एक इंटरगेटिव देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि जैसे हैव वी हैव वी स्पोकन इंग्लिश। क्या जो है हम लोग इंग्लिश बोल चुके हैं, या क्या हम लोगों ने अंग्रेजी बोला है। तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल है। ये है, देखिए जब भी चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इंट्रागेटिव। तो हैज है क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका फार्मूला जो बनेगा, तो बनेगा भैया हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज बीन, हैव बीन जो है, तो हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट देखिए कौन सा है, ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एक वचन, तो एक वचन करते साथ हैज, तो क्या लगाएंगे, हैज। हैज, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, हैज हो गया, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर क्या लगा बेटा, बीन लगा, तो बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन। हैज ऑब्जेक्ट इंग्लिश बीन हो गया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, स्पोकन, वही क्या कर देंगे, स्पोकन। फिर इंग्लिश है, सॉरी, फिर क्या गया, देखिए बाई लगा है, तो बाई लगा के ये सब्जेक्ट कौन सा भैया, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट देखिए वी है, तो वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस, क्या होता है, अस, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रागेटिव सेकंड टाइप है, तो इंट्रागेटिव सेकंड टाइप के लिए क्या करेंगे, हम अभी बता देंगे। पहले इसको आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करिए बेटा जल्दी से इसको। चलिए, आशा करते हैं आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब अगला देखते हैं, जैसे इंट्रागेटिव जो सेकंड टाइप, क्या देखते हैं बेटा, इंट्रागेटिव सेकंड टाइप। इंट्रागेटिव सेकंड टाइप में होता क्या, इंट्रागेटिव सेकंड टाइप में किसी भी प्रश्न को जो है क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में जो इंट्रागेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं। इंट्रागेटिव सेकंड मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध उत्पन्न होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या होता है भैया, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें किसी भी उत्तर जो है हाँ या ना में दिया जाता है, या जैसे मैं कहता डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, तो सिंपल हो जाएगा इसका यस, यस या नो का आप उत्तर इसका दे सकते हो, ठीक है। और लेकिन ये सेकंड टाइप जो होता है, सेकंड टाइप में इसको जो है डिफाइन करके उत्तर दिया जाता है, ठीक है। किसी चीज को जो है विस्तार से उत्तर दिया जाता है। जैसे मैं कहता व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जाते हो, तो इसको आप यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते, इसको आपको बताना पड़ेगा। बिकॉज आई आई गो टू मार्केट फॉर बाइंग द वेजिटेबल्स, जो है सब्जियां खरीदने के लिए, बाकी वो सारे काम आप बता सकते हो, ठीक है। तो हम सिंपल हम देखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कैसे होता है भैया, सेकंड टाइप का पहले एग्जांपल ले लेते, क्या लिखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि वाई हैव यू, वाई हैव यू गॉन टू मार्केट, तुम बाजार क्यों गए हो, या तुम बाजार क्यों जा चुके हो, तो सिंपल हो जाएगा इसके, तुम बाजार क्यों गए हो, ठीक है। ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर यानी फार्मूला, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उतारेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाई, ठीक है। फिर हैज हैव है, तो यहाँ पे हैज और हैव दोनों लगाएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता है तो हैज, और बहुवचन होगा तो हैव, या हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखते हैं बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये बीन होता है, क्या होता है, वर्ब, वर्ब से पहले बीन आना चाहिए। बीन क्या है, सहायक क्रिया का एक भाग है, ठीक है। तो बीन कहाँ हमेशा होता है, वर्ब के पास में, ठीक है। तो आप लोग जब भी सेंटेंस बनाइए तो बीन कहाँ रखेंगे आप, वर्ब से पहले बीन रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो क्या कर देंगे हम, इसको कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका
सब्जेक्ट, ये गॉन क्या भैया, गॉन हो गया वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। फार्मूले पर दिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाई है तो उसी के वाई, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है ना, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, वाई। अब देखिए हम क्या देखते हैं, पहले इसको बनाने से पहले हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट, क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है भैया, ऑब्जेक्ट मार्केट है, तो मार्केट क्या कहलाएगा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे हैज, वाई हैज, फिर मार्केट है तो मार्केट, वाई हैज मार्केट, देखो वाई साई क्रिया हैज हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट हो गया, फिर बीन लगा है तो बीन लगा दीजिए, बीन हो गया। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्या है वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें गॉन है तो वो गॉन लगा दीजिए, ठीक है गॉन। फिर बाई लगा है, बाई को बाई होता है, सब्जेक्ट क्या भैया इसमें, सब्जेक्ट है इसमें देखिए यू, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यू ही होता है, आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि हाउ हैव यू ईटन, हाउ हैव यू ईटन फूड, तुमने खाना कैसे खाया है, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, हाउ है तो हाउ लगा देंगे, हाउ लगा दिया। फिर देखिए हैव है, हैव तो यू के लिए लगा है, यू क्या है बहुवचन इसलिए यू हैव लगा है, लेकिन हमें लाना है यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, तो फूड क्या है क्वेश्चन इसलिए क्या लगा देंगे हैज, हाउ हैज फूड, फिर ईटन है तो ईटन, फिर बाय लगाएंगे बेटा, बाय लगाने के बाद क्या कर देंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन इसमें यू, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और ये आपका पूरा वीडियो यानी कि ये पूरा टेंस आपका यहीं पे समाप्त होता है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगला जो है टॉपिक है मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगला जो टेंस है मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक।